दुबई दुबई का नाम सुनते ही दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा, वहाँ के शेख और उनकी शान शौकत सब कुछ एक साथ दिमाग में आ जाता है। और हाँ, वहाँ की एक खास चीज तेल के कुएं, उन्हें कैसे भुलाया जा सकता है। लेकिन क्या हो अगर जब आप सुने कि जहां तेल के सैकड़ों कुएं हो वहां पानी का एक कुआं तक नहीं। बात तो यही है, दुबई में साफ पानी बिल्कुल नहीं है तो बस समुद्र का खारा पानी, जिसे पिए तो इंसान बीमार पड़ जाए और हो सकता है उसकी जान भी चली जाए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि दुबई साफ पानी का जुगाड़ कैसे करता है। साफ पानी के लिए दुबई ने डिसॉलिनेशन प्लांट्स लगा रखे हैं। ये प्लांट समुद्र के खारे पानी को फिल्टर कर उसे पीने लायक बनाते हैं। ये लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लीटर पानी को रोजाना फिल्टर करते हैं। दिन रात चलने वाले ये प्लांट्स काफी बिजली कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें साफ पानी बहुत महंगा पड़ता है। 1000 लीटर पानी को प्यूरिफाई करने में लगभग $60 का खर्चा आता है, यानी लगभग 4500 रुपए। इस खर्चे से बचने के लिए दुबई ने आर्टिफिशियल रेन का सहारा लिया। आर्टिफिशियल रेन यानी नकली बारिश। सुनने में बड़ा अजीब लगा ना? आज की इस वीडियो में हम आपको इसी नया टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसे शेयर करें। हम हैं राइट ब्रदर्स और हम आपके लिए आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। हमारा साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। बारिश दो तरह की होती है, एक नेचुरल बारिश, दूसरी आर्टिफिशियल बारिश। नेचुरल बारिश के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि नदी तालाब जैसी जगह से पानी भाप बनकर ऊपर आसमान में चला जाता है और इकट्ठा होने के बाद भाप जब पानी की बूंदें बन जाती हैं तब नेचुरल बारिश होती है। लेकिन आर्टिफिशियल बारिश करने के लिए सिल्वर आयोडाइड और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। बादलों के ऊपर हवा की अपोजिट डायरेक्शन में एरोप्लेन या फिर रॉकेट की मदद से इसका छिड़काव किया जाता है और फिर बादल इकट्ठा होते हैं और उनकी नमी बूंद में बदल जाती है और तब होती है आर्टिफिशियल बारिश। लेकिन कभी कभी भाप बनाने से लेकर बारिश कराने तक का पूरा प्रोसेस टेक्नोलॉजी की मदद से ही किया जाता है। क्लाउड सीडिंग या आर्टिफिशियल रेन, इसके जरिए जब चाहो जहां चाहो बारिश करवा सकते हो, चाहे मौसम हो गर्मी का या महीना हो सर्दी का। बस मौसम के मिजाज को ध्यान में रखते हुए टेक्नोलॉजी अप्लाई करने की देरी है। इसके बाद झमझम करती बारिश आपके शहर में बाढ़ तक ला सकती है और आजकल ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है दुबई में। दरअसल दुबई रेगिस्तान से घिरा हुआ है, इसीलिए वहाँ पेड़ों की कमी की वजह से साल में केवल 5 से 12 बार बारिश होती है, जो कि वहाँ के साफ पानी की पूर्ति नहीं कर पाती। इसीलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने अजहर के पहाड़ों में एक डैम बनाया है, जिसके ऊपर क्लाउड सीडिंग करके वो पानी को इकट्ठा करते हैं और फिर वहीं से पानी की सप्लाई की जाती है और उसी पानी से वो बिजली भी प्रोड्यूस करते हैं। अभी हाल ही में 20 जुलाई को गर्मी से तंग आकर तापमान को ठंडा करने के लिए क्लाउड सीडिंग की मदद से वहां बारिश की गई थी। दुबई 2013 से इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में कई लोगों को तो ऐसा लगता है कि दुबई ही इस टेक्नोलॉजी का आविष्कारक है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके इतिहास की बात करें तो सन 1891 से ही इस टेक्नोलॉजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। लेकिन सन 1946 में अमेरिकी शोध रसायनज्ञ और मौसम वैज्ञानिक विंसेंट सेफर ने आर्टिफिशियल रेन करने के सही तरीके खोजे थे। लेकिन सबसे पहले क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल 1947 में जनरल इलेक्ट्रिक लैब द्वारा ऑस्ट्रेलिया के बैथर्स्ट में किया गया था। वैज्ञानिक कहते हैं कि केमिकल्स की मदद से जैसे भाप को बूंद बनाकर बारिश की जा सकती है, वैसे ही केमिकल्स की ही मदद से बारिश को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। सन 1967 में अमेरिका और वियतनाम के बीच में युद्ध हुआ था। उस युद्ध में अमेरिका ने क्लाउड सीडिंग की ही मदद से वियतनाम को हराया था। कैसे? 5 साल चलने वाले इस युद्ध में अमेरिका हर साल मानसून के समय वियतनाम के बॉर्डरों पर चिपके चिपके क्लाउड सीडिंग किया करता था, जिसकी वजह से वहां भयंकर बारिश और लैंडस्लाइड हो जाती थी और उनको खाने पीने तक की दिक्कत हो जाती थी, जिसका वियतनाम के सैनिकों को काफी भारी नुकसान उठाना पड़ा और यही कमजोरी उनकी हार का मुख्य कारण बनी। सन 2008 में चाइना के बीजिंग शहर में ओलंपिक शुरू होने से 2 दिन पहले वहां के मौसम वैज्ञानिकों ने ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी वाले दिन बीजिंग शहर में ही भयंकर तूफानी बारिश बताई थी। तब चाइना ने क्लाउड सीडिंग की मदद से ही उस बारिश को बीजिंग शहर से ही बाहर बरसने पर मजबूर किया था। हमारे भारत में भी सन 1983 में तमिलनाडु, 2003 में कर्नाटक, 2008 में आंध्र प्रदेश और 2009 में महाराष्ट्र के कुछ सूखाग्रस्त इलाकों में क्लाउड सीडिंग की मदद से बारिश की गई थी। साथ ही बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से जहरीली हवा को क्लाउड सीडिंग की मदद से काफी हद तक स्वच्छ बनाया जा सकता है। आज दुनिया भर के 40 से भी ज्यादा देश इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसके इतने फायदे हैं तो नुकसान भी होंगे ही। मौसम वैज्ञानिकों ने क्लाउड सीडिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल्स को जमीन और लोगों के लिए नुकसानदायक बताया है। ये जितना हमें फायदा देते हैं उतना ही नुकसान भी पहुंचा सकते हैं।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें।